एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंट का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इजी सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। दिस इज अ पार्ट नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने सिंगल एंट्री सिस्टम या फिर कह सकते हैं अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का बेसिक्स बहुत अच्छे से कवर किया है एंड साथ ही वहां पर मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। अलग अलग केसेस के अंदर मैं किस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर, वो चीजें मैंने वहां पर सीखी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाते हैं, हर एक चीज प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। स्टिल अगर अभी तक आपने वो वीडियो को कवर नहीं किया है सो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग उस वीडियो को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। आगे बढ़ते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर रहे थे कि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर दो मेथड्स होते हैं, पहला है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड एंड दूसरा है कन्वर्जन मेथड। अभी हम लोग हमारे फर्स्ट मेथड पर हैं, दैट इज आवर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। बात क्लियर है? हम उसी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस वहां पर देख रहे थे एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग अगेन अनदर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहां पर कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपका फर्स्ट मेथड बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से फिर हम लोग हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट मेथड स्टार्ट करेंगे, दैट इज आवर कन्वर्जन मेथड। जल्दी से अपनी नोटबुक पेन उठा लो ताकि आगे के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलो, अपने हर डाउट को साथ साथ क्लियर करते चलो एंड कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो रही है कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट्स आप लोग साथ साथ पूछ सको। आगे बढ़ते हैं एंड अगेन अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला है, यहां पर अगेन आपके पास कुछ पर्टिकुलर्स हैं एंड साथ ही दोनों ईयर का बैलेंस है, लाइक आपकी ओपनिंग ईयर का भी बैलेंस है एंड क्लोजिंग ईयर का भी बैलेंस है। आगे यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, लाइक आपको ड्राइंग्स की बात बताइए, किसकी बात बताइए, यहाँ पर आपको ड्राइंग्स की बात बताइए एंड इन्होंने बोला उसमें से कुछ अमाउंट आप लोगों ने एक ट्रक को परचेज करने में खर्च कर दी। टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग, अब आपको क्या करना है, ये आपको कुछ एक्सपेंसेस गिवन है, इसके साथ आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है ये चीज आपको बतानी है। अब आप लोग क्या बोलेंगे कि ये क्वेश्चन तो पहले जैसा है, लेकिन यही अगर मैं आपको फर्स्ट सेंटेंस पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो वहां पर आपको समझ आएगा कि नहीं, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का डिफरेंट है। क्या बोला यहाँ पर क्वेश्चन ने मुझे करने के लिए, क्वेश्चन ने मुझे कहा है आपको एक स्टेटमेंट बनाना है शोइंग ट्रेडिंग रिजल्ट फॉर द ईयर एंड अ बैलेंस शीट। यहां पर जो नई चीज सीखने वाली है दैट इज योर बैलेंस शीट। अभी तक सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा था कि मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने होते हैं, ओपनिंग भी एंड क्लोजिंग भी। साथ ही मैंने एक और अकाउंट बनाना सीखा, दैट इज माय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बट यहां पर ये एक और नई बात कर रहे हैं, दैट इज प्रिपेयर योर बैलेंस शीट। अब आपको यहां पर बैलेंस शीट भी बनानी है। माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा है कि क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट तो दोनों सेम ही चीज होनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं एंड बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं। क्या दोनों चीजें सेम रहने वाली हैं? क्या हमें सेम ही चीजें दोबारा बनानी है? नहीं, यही चीज इस वीडियो के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। छोटा सा क्विक ओवरव्यू देती हूँ तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर आपके क्लोजिंग बैलेंसेस तो आते हैं बट विदाउट एडजस्टमेंट, लेकिन बैलेंस शीट की बात करें क्लोजिंग बैलेंसेस तो आते हैं बट विद एडजस्टमेंट। यही चीज को कैसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना है वही चीज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। देखो, किसी भी क्वेश्चन का अल्टीमेट गोल क्या है, प्रॉफिट या फिर लॉस को कैलकुलेट करना। अब प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। द मेन थिंग इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपको सबसे पहले ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। जल्दी से क्वेश्चन चेक करेंगे एंड बताएंगे क्या यहां पर आप लोगों को ओपनिंग या फिर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है? नहीं। एंड अगर मुझे ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं होती तब मुझे क्या करना पड़ता है, मेरे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने पड़ते हैं। क्या करते हैं तब हम लोग हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को प्रिपेयर करते हैं। तो जल्दी से मेरे साथ साथ आप लोग भी फॉर्मेट रेडी करेंगे, किस चीज का, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। किस चीज का? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। एंड यहां पर लिखेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2012। एक मुझे बनाना है मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसके लिए भी क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, क्या लिखेंगे, एज ऑन 31 मार्च 2012।
13। इतना काम हो गया, फॉर्मेट्स रेडी हो गए। अब क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको बनाना नहीं आता? बिल्कुल आता है, इजी है, सिंपल है। वीडियो पॉज कर दो, अपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स रेडी कर लो। आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पर अपनी वैल्यूज को पुट करूंगी, अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाऊंगी। क्या क्या चीजें गिवन है? कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर। लिखते हैं इन चीजों को, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर। यहां पर लिखते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, स्टॉक, देन डेटर्स, देन लास्ट में क्या है आप लोगों का? दैट इज योर फर्नीचर। एंड एक लाइबिलिटी आप लोगों को गिवन है, दैट इज योर क्रेडिटर्स। क्या गिवन है लाइबिलिटी के अंदर आप लोगों को? आपके क्रेडिटर्स गिवन है। बात क्लियर है या फिर नहीं? इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करके लिखते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो। यहां पर क्या लिख रहे हैं हम लोग? यहां पर लिख रहे हैं हमारे क्रेडिटर्स। अब सेम ही चीजों की वैल्यू मुझे मेरे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में चाहिए, वो ही चीजें मैं यहां पर लिखूंगी, दैट इज माय कैश इन हैंड। क्या क्या लिखेंगे? कैश इन हैंड, देन कैश एट बैंक। यहां पर नोट डाउन करते हैं, मेरा क्या है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, देन स्टॉक, देन नेक्स्ट क्या है मेरे? डेटर्स, देन क्या है मेरे? फर्नीचर, एंड एट लास्ट मेरा क्या गिवन है यहाँ पर? मेरे क्रेडिटर्स। हर एक चीज को, हर एक अकाउंट को मैंने कर दिया है पोस्ट मेरे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर। अब क्या करना है? नथिंग एल्स, इनकी वैल्यूज को पोस्ट कर दो। अब क्योंकि नाम में पोस्ट कर चुकी हूँ, वैल्यूज रहती है, तो हम लोग यहाँ पर मेरी वैल्यूज को भी पुट कर देंगे। वैल्यूज क्या है? सबसे पहले मैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बात कर रही हूँ, आप लोग भी आपके क्वेश्चन के अंदर देख करके आपकी वैल्यूज को पुट करेंगे। 305 305 5537 5690 3275 एंड 250। एंड क्रेडिटर्स कितने के आप लोगों के? 3457। कितने के क्रेडिटर्स आप लोगों के? 3457। मैंने क्या किया है अभी तक? यहां पर अपने सभी ओपनिंग बैलेंसेस को ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर पहुंचा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट काम क्या कर रहे हैं? मैंने मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाया हुआ है। अब मुझे मेरे बैलेंसेस को क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ले जाना है। अमाउंट है मेरी 450। क्या क्या अमाउंट है यहां पर नोट डाउन करते हैं, मेरे साथ साथ नोट डाउन करेंगे। 450, 2430, 4680, 4620, 250 एंड एट लास्ट 4350। एट लास्ट क्या है आप लोगों के अमाउंट? 4530। बात क्लियर है इतनी या फिर नहीं? इजी सी चीजें हैं। आपको यहां पर क्या करना है? यहां पर आपके अमाउंट 4530 नहीं 4350, इस अमाउंट को जाकर के करेक्ट करते हैं, दैट इज 4350। क्या है अमाउंट यहां पर आपकी? 4350। नोट डाउन करते हैं अगेन, दैट इज 4350। अब यहां तक मैंने क्या किया? मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर इनकी रिस्पेक्टिव अमाउंट को पोस्ट कर दिया। लास्ट काम क्या रहता है? मुझे इसमें से कैपिटल्स को पिक करना था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का टोटल एंड उनकी बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जल्दी से कैलकुलेट करेंगे एंड बताएंगे आपके ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का टोटल क्या आ रहा है। इट इज 15057। दोनों साइड इसी टोटल को लिख देंगे, दैट इज 15057। अब क्या कैलकुलेट करनी है? बैलेंसिंग फिगर। एंड हमारी जो बैलेंसिंग फिगर होती है उसको हम लोग किस नाम से लिखते हैं? यहां पर लिखते हैं कैपिटल के नाम से एंड लिख रहे हैं एट द बिगनिंग, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। बात क्लियर है? जल्दी से कैलकुलेटर उठा लो एंड अपनी बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करो। योर बैलेंसिंग फिगर इज 11600। बैलेंसिंग फिगर क्या है? 11600। सेम ही चीज आपको आपके क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के साथ करनी है। यहां पर भी आपको लगाना है टोटल। अब आप यहां पे अगर टोटल लगाएंगे तो टोटल आ रहा होगा आपका 12430। यही टोटल आ रहा है, येस और नो? येस। आप लोग भी क्या कर रहे हैं? जो चीजें मैं कर रही हूं वही चीज आपने की। आपने आपका ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया, यस। क्लोजिंग बनाया, यस। ओपनिंग की टोटलिंग कर ली, यस। उसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल ली। अब यहां पर आपको जो नया पॉइंट सीखना है दैट इज क्या है? ध्यान से स्क्रीन पर देखना। मेरे हिसाब से क्या था? मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बन करके रेडी था, लेकिन एक्चुअल में ये बन करके रेडी नहीं है, क्योंकि 31 मार्च 2013 की जो इंफॉर्मेशन थी वो हर इंफॉर्मेशन मैं लिख तो चुकी हूं, बट कुछ इंफॉर्मेशन मेरी नीचे भी छुपी हुई है। कौन सी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है? आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, ड्यूरिंग द ईयर ही हैज विड्रॉन 6500 ऑफ विच 5600
5600 was spent in purchasing a truck। यहां पर आपको इंफॉर्मेशन में क्या बोला कि आपने साल में क्या किया, अपने पैसों में से यानी कि अपने बिजनेस में से 6500 रुपीज को विड्रॉ किया। क्या किया? बिजनेस से 6500 रुपीज का विड्रॉ किया। इतनी बात क्लियर? मेरे माइंड में तुरंत क्या क्लिक करेगा कि विड्रॉ किया यानी कि यहां पर ये शायद ड्रॉइंग्स की बात कर रहे हैं, बट जैसे ही मैंने आगे पढ़ा उसमें से ये क्या कह रहे हैं, 5600 कोई ड्रॉइंग्स नहीं, यहां पर हमने ट्रक परचेज किया है। क्या किया है? ट्रक परचेज किया है। तो क्या ये मेरे साल के आखिर की इंफॉर्मेशन नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या ये मेरे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं जानी चाहिए? बिल्कुल जानी चाहिए। लॉजिक क्लियर हो रहा है? यहां पर क्या होता था, पीछे मैंने जितने भी क्वेश्चन किए वहां पर मुझे नीचे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी होती थी कि आपने एडिशनली ये कुछ परचेज किया है, ऐसा कुछ नहीं होता था। बट इस क्वेश्चन के अंदर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर एक नई एसेट परचेज करने के बारे में बता रहे हैं। दैट विल बी योर क्लोजिंग एसेट, इसीलिए आपको इसको क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ले जाना पड़ेगा। यहां पर क्या बोला, 6500 विड्रॉ तो किए, बट उसमें से 5600 आपने यूज कर लिए हैं ट्रक को परचेज करने के लिए, इसीलिए मैं यहां पर 5600 रुपीज लिख रही हूं। क्या कर रही हूं? 5600 रुपीज लिख रही हूं, वो भी किस चीज के? ट्रक के। अब टोटल करो एंड अपने टोटल की अमाउंट बताओ। मैंने यहां पर आपको टोटल इसलिए करके दिया था पहले क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रही थी अगर आप ट्रक नहीं लिखते हैं तो आपका टोटल बिल्कुल ठीक है, बट सही लॉजिक के हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रक लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन ने मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर बताया है कि साल के आखिर में आपकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपको उसको साल के आखिर वाले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में पोस्ट करना पड़ेगा। बात क्लियर है? अब जल्दी से टोटल लगाओ एंड आपकी अमाउंट बताओ। माई टोटल इज 18030, दोनों साइड इसी टोटल को लिखते हैं 18030। जल्दी से बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करो एंड जो भी मेरी बैलेंसिंग फिगर होगी दैट विल बी रिटन एज कैपिटल, ब्रैकेट में लिख रहे हैं एट द एंड दिस इज माई बैलेंसिंग फिगर। जल्दी से बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करते हैं, यहां पर अमाउंट को लिखते हैं। माई अमाउंट इज 13680। अमाउंट क्या आ रही है? 13680। बात क्लियर है? यहां पर हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनकर के रेडी है। पहला नया पॉइंट यहां पर क्या सीखा कि अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर मैंने कोई एसेट खरीदी है, इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, तो वो चीज पिक करके मुझे मेरे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखनी पड़ेगी। बात क्लियर है? एडजस्टमेंट के अंदर कोई भी मेरी एसेट परचेज हुई है, कोई भी लायबिलिटी अराइज हुई है, वो मुझे मेरे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखनी पड़ेगी, वो भी मेरे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। पहला नया पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद मेरा कोई नया काम नहीं है, जस्ट टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करो। यहां पर मुझे मेरी ओपनिंग कैपिटल भी मिल चुकी है एंड मेरी क्लोजिंग कैपिटल भी मिल चुकी है। अब क्या आपको फॉर्मूला पता है? किस चीज का फॉर्मूला? अल्टीमेटली मुझे क्या कैलकुलेट करना है, क्या बनाना है? यहाँ पर मुझे प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज माय पर्टिकुलर्स एंड दिस इज माय अमाउंट। फॉर्मूले की बात करें तो मेरा फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। इसके अंदर ऐड क्या करते हैं हम लोग? ड्रॉइंग्स। क्या ऐड करते हैं? यहाँ पर हम लोग ड्रॉइंग्स को ऐड करते हैं। देन यहां पर लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल को एंड एट लास्ट क्या हम लोग लेस करते हैं? यहां पर हम लोग लेस करते हैं हमारी ओपनिंग कैपिटल को। फॉर्मूला लर्न है या फिर नहीं, अगर नहीं आता फॉर्मूला तो प्रीवियस वीडियो जाकर देख लेना, वहां पर मैंने ये सभी चीजें आपको इन डिटेल बता रखी है। अब जस्ट वैल्यू को पुट करना है। आप लोगों की क्लोजिंग कैपिटल क्या आ रही थी? आपकी कैपिटल थी 13680। क्या थी आपकी क्लोजिंग कैपिटल? 13680। उसके बाद यहां पर बात हो रही है ड्राइंग्स की। क्वेश्चन में चलते हैं, अपनी ड्राइंग्स के अमाउंट को पिक करते हैं। अब अगेन जहां पर आप लोग मिस्टेक कर सकते हैं वो पॉइंट मैं आपको समझाने वाली हूं। देखो ध्यान से समझना। आपको बोला गया आपने विड्रॉ किए 6500, तो आप क्या मिस्टेक करेंगे? ड्राइंग्स में जाकर ये 6500 लिख देंगे, बल्कि आप गलत होंगे। यहां पर आप मिस्टेक करेंगे, आपको पूरे 6500 ड्राइंग्स में नहीं लिखने। क्या लिखना है ड्राइंग्स में? ध्यान से समझो। 6500 पैसा निकाला, लेकिन उसमें से 5600 आपने ट्रक के लिए यूज किया, ड्राइंग्स नहीं की। तो फिर जो पैसा बच गया वो कहां गया? वो ड्राइंग्स में गया। तो मैं ड्राइंग्स में क्या अमाउंट लिखने वाली हूं? 900। लॉजिक क्लियर है? पॉइंट समझ आया? यहां पर जो टोटल अमाउंट है वो आपकी ड्राइंग्स नहीं है, क्योंकि उसमें से कुछ पैसा आपने एसेट परचेज करने में लगाया है। जो पैसा बच गया उसको मैं कंसीडर करूंगी कि हाँ इस अमाउंट की ड्राइंग्स हुई है। बात क्लियर है? तो अब मैं ड्राइंग्स के अंदर जाकर कितनी अमाउंट लिखने वाली हूँ?
900 रुपीज। कितनी अमाउंट लिखेंगे? 900 रुपीज। अब क्या कर रहे हैं? इनको ऐड करना है। अमाउंट क्या आएगी यहाँ पर आप लोगों की? 14580। अमाउंट क्या आएगी? 14580। अब द थिंग इज, क्या आपको क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल गिवन है? नहीं, मुझे क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल नहीं दी। उसके बाद क्या लेस करना है? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कहां से मिलेगी? मुझे मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से। दिस इज माय ओपनिंग कैपिटल, दैट इज 11600। कितनी अमाउंट है? 11600 को मैं यहां से लेस करने वाली हूं। 11600 लेस करते हैं एंड यहां पर अपने ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। जो भी मेरे यहां पर बैलेंस आएगा दैट विल बी माय ग्रॉस प्रॉफिट। इतनी बात क्लियर है या फिर नहीं? जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट को फिल करते हैं। आई अमाउंट इज 2980। अमाउंट कितनी आ रही है? 2980। अब क्या मेरा काम यही खत्म होता है? नहीं, मुझे जाना पड़ेगा वापस क्वेश्चन के अंदर एंड जो इन्होंने मुझे एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन दी है, इन एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन के साथ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है? यहां पर इन्होंने बोला आपको 10% का डेप्रीसिएशन देना है ऑन फर्नीचर एंड ट्रक। फर्नीचर पर भी एंड ट्रक पर भी आपको क्या लगाना है? डेप्रीसिएशन। कितना परसेंट? 10%। बात क्लियर है? अब डेप्रीसिएशन मेरा क्या है? एक्सपेंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जो भी आपके लॉसेस हैं, उनको आपको माइनस करना होता है। जो भी आपकी इनकम्स हैं, जो भी आपके गेन है, उनको आप ऐड करते हैं। स्टार्ट करते हैं डेप्रीसिएशन लगाना। पहला डेप्रीसिएशन लगेगा फर्नीचर पर। फर्नीचर कौन सा लेंगे? हमारा क्लोजिंग वाला। अब स्टार्ट करते हैं हमारे डेप्रीसिएशन को लगाना। मेरे साथ साथ चलो यहाँ पर एंड मेरे साथ साथ लिखना सीखो कि हमें इस चीज को कैसे लिखना है। बात क्लियर है? यहां पर मैं नोट डाउन करूंगी लेस। क्या करूंगी? लेस। क्या चीजें लेस कर रहे हैं? डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। क्या कर रहे हैं? डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%। 250 का 10% विल बी 25। मैंने कर दिया यहां से 25 को लेस। अब दूसरी चीज क्या करनी है? आपको आपके ट्रक पर भी डेप्रीसिएशन चार्ज करना है एंड आपका ट्रक कितने का था? ट्रक था मेरा 5600 का। तो मुझे क्या करना है? इस पर भी डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। 5600 का 10% विल बी 560। इसको भी मैं यहां पर लेस करूंगी। कैसे लिखेंगे इसको? डेप्रीसिएशन ऑन ट्रक एंड एट द रेट 10%। क्या यहां तक किसी को कोई भी डाउट है या फिर नहीं? इजी लग रहा है? सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? यहां पर मेरी आपके बेड डेट्स हुए हैं 120 रुपीज के। कितने के बेड डेट्स हुए हैं? 120 रुपीज के। इसको जाकर के मैं वहां पर लेस करके आऊंगी। अमाउंट कितनी है आपकी? 120। मैंने कर दिया यहां से 120 को माइनस एंड लिखना कैसे इसको? बेड डेट्स। क्या लिखना है इसको? बेड डेट्स। पॉइंट क्लियर है? वापस चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, अपनी लास्ट एडजस्टमेंट को सॉल्व करके आते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट ने मुझे यहाँ पर क्या बोला? आपको आपके डेटर्स पर 5% का रिजर्व क्रिएट करना है, आपको पीएफडीडी बनाना है। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक पॉइंट बहुत अच्छा नोट करवाया था कि क्वेश्चन में आप जब आप एग्जाम में बैठोगे क्या मिस्टेक करेंगे? आप डायरेक्टली डेटर्स पर जाकर 5% कैलकुलेट कर लेंगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपका सीक्वेंस होता है, डेटर्स से सबसे पहले आप बेड डेट्स माइनस करते हैं, फिर जो आपकी अमाउंट आती है इससे आप पीएफडीडी माइनस करते हैं। सीक्वेंस याद है? फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर क्या है? बिल्कुल। अब यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। आपको पीएफडीडी क्रिएट करना है 5% का। सबसे पहले डेटर्स देख लो, आपके डेटर्स कितने के हैं? मेरे डेटर्स हैं 4620 के। कितने के हैं डेटर्स? 4620 के। यहां पर मेरे बेड डेट्स कितने के हुए हैं? 120 के। कितने के हुए हैं? 120 के। तो यहां पर अब मेरे नेट डेटर्स कितने के बचे? 4500 के। अब मैं मेरा पीएफडीडी किस पर क्रिएट करने वाली हूं? मेरे 4500 पर, दैट इज 5%। तो 4500 का 5% विल बी 225। कितना होगा? 225। बात क्लियर है या फिर नहीं? अब ये जो 225 है ये मेरा प्रोविजन है, इसको जाकर के मैं करने वाली हूँ माइनस। यहां पर 225 को कर देंगे माइनस। क्या कर देंगे? 225 को माइनस कर देंगे एंड लिखेंगे क्या यहां पर? प्रोविजन या फिर रिजर्व ऑन डेटर्स। क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग? रिजर्व ऑन डेटर्स एट द रेट 5%। बात क्लियर है? कैसे किया? आपके डेटर्स कितने के थे? 4620 के। इसमें से 120 आपके बेड डेट्स के माइनस हो गए। इस पर आपने 5% क्रिएट किया, दैट विल बी 225। बात क्लियर है? हम लोग हर एडजस्टमेंट को सोल्व कर चुके हैं। अब मुझे मेरा फाइनल आंसर कैलकुलेट करना है। कैसे? 2980 -25 -560 -120 एंड -225 एंड द
फाइनल अमाउंट विल बी 2050। क्या है फाइनल अमाउंट? 2050 एंड दिस विल बी योर नेट प्रॉफिट। क्या रहने वाला है ये आप लोगों का? दिस विल बी योर नेट प्रॉफिट। इजी क्वेश्चन था या फिर नहीं? अभी भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्या इसमें बाकी है? क्वेश्चन ने आपको नेक्स्ट क्या बोला था? बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना। अभी तक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया। सबसे पहले मैंने मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया, देन क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया। वहां पर मैंने एक नई चीज सीखी कि अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर कोई भी एसेट या कोई भी लायबिलिटी है तो मुझे उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखना है, वो भी क्लोजिंग वाले। बात क्लियर है? मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई, क्लोजिंग कैपिटल आ गई, सब कुछ आ गया। मैं मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रही हूँ। हर चीज पहले की तरह की है। ये जो पीएमडीडी वाला पॉइंट था, रिजर्व ऑन डेटर्स वाला पॉइंट था, ये प्रीवियस वीडियो में भी मैंने सिखा दिया था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहां तक आपके पुराने ही कॉन्सेप्ट्स यूज हुए। अब द न्यू थिंग इज आपको प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। क्या प्रिपेयर करनी है? बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। इसलिए मैं यहां पर नोट डाउन कर रही हूं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013। बात क्लियर है? अब जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या दोनों सेम नहीं होंगे? नहीं। यही चीज, यही डाउट मैं आपका यहां पर क्लियर करने वाली हूं। सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, लायबिलिटी साइड आपकी किस चीज से स्टार्ट होती है? लायबिलिटी साइड में आती है मेरी कैपिटल। क्या आती है लायबिलिटी साइड में? मेरी कैपिटल आती है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब मैं यहां पर मेरी कौन सी कैपिटल लिखूं? क्या मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से लिखूं या ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से लिखूं? स्टार मार्क करके लिख लो, जल्दी से लिख लो, नोट डाउन करके रेड पेन से मार्क करके लिख लो कि हम जब भी बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल लिखते हैं दैट विल बी आवर ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद इसके अंदर मैं कुछ एडजस्टमेंट्स करूंगी, फिर जाकर वो मेरी क्लोजिंग कैपिटल बनेगी। मुझे डायरेक्टली क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से अपनी कैपिटल को नहीं लिखना। दिस इज योर रूल। बात क्लियर है? क्या करना है आपको? आपको बैलेंस शीट बनानी है तो आप कहीं गलती से क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से कैपिटल मत लिख देना। आपको आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की ही कैपिटल को यहां पर नोट डाउन करना है। तो अब मैं सबसे पहले जाऊंगी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। ओपनिंग कैपिटल क्या है? 11600। अभी मैं आपको एक चीज और समझाऊंगी, पहले ये 11600 को नोट डाउन करते हैं। 11600। बात क्लियर है? अब यहां पर बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आर्ग्यूमेंट होती है। बैलेंस शीट क्या कहती है? भाई मैं किसी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से फाइनल अमाउंट नहीं लूंगा, मैं मेरी एडजस्टमेंट्स खुद से करूंगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करते, वो तो डायरेक्टली ओपनिंग बैलेंसेस लिख देते हैं, देन क्लोजिंग बैलेंसेस लिख देते हैं। वो हर एडजस्टमेंट को इग्नोर करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई एसेट गिवन हो या कोई लायबिलिटी गिवन हो। अब उन्होंने डेप्रिसिएशन को देखा? नहीं देखा। उन्होंने बैड डेट्स को देखा? नहीं देखा। लेकिन बैलेंस शीट कह रही है मैं हर एक चीज को प्रायोरिटी दूंगी, मैं हर एक चीज को देख करके चलूंगी। यही डिफरेंस है आपकी बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बीच में। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर बैलेंस शीट क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से लड़ रही है कि तूने तो सीधा सीधा कैपिटल लिख दी, लेकिन मैं सीधा कैपिटल लिखने वालों में से नहीं हूं। मुझे पहले शुरू का बैलेंस बता कि तेरा ओपनिंग बैलेंस क्या था? किसका? कैपिटल का। उसने कहा मेरा ओपनिंग बैलेंस था 11600, लिख दिया हमने। अब उसके बाद आपको याद है इसके अंदर हम कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट? लाइक यहां पर मुझे मेरे नेट प्रॉफिट को ऐड करना होता था। याद है आपको ये वाला लॉजिक? क्या करते हैं? हमारे नेट प्रॉफिट को करते हैं ऐड। वहीं अगर ड्राइंग्स की बात हो तो हम लोग यहां पर ड्राइंग्स को करते हैं माइनस। क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये सब काम कर रहे हैं? नहीं। यही डिफरेंस है आपके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट में। जल्दी से अपने नेट प्रॉफिट को पिक करते हैं। कहां पर है मेरा नेट प्रॉफिट? दिस इज योर नेट प्रॉफिट, दैट इज 2050। इसी 2050 को मैं यहां पर आकर कर दूंगी ऐड। अब नेक्स्ट थिंग इज आपकी ड्राइंग्स कितनी है क्वेश्चन के अंदर? दैट इज 900। इस 900 को कर दूंगी लेस। अब आप यहां पर फाइनल क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे आपकी कैपिटल का। क्या बैलेंस आएगा? 12750। क्या बैलेंस आएगा? 12750। थोड़ी सी पजल तो यहां पर मेरी सॉल्व हो चुकी है। मैंने आपको कैपिटल का ट्रीटमेंट करना सिखा दिया है। अब कहां जाएंगे? अब जाएंगे मेरे क्वेश्चन के अंदर, वहां से चीजों को पिक करते रहेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, जैसे ही चीजों को आप पिक करेंगे उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट को
आपको ध्यान में रखने हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, अपनी एडजस्टमेंट्स को ही मार्क कर लेती हूँ। एक एडजस्टमेंट है मेरे फर्नीचर से रिलेटेड, एक है डेटर्स से रिलेटेड एंड नेक्स्ट यहाँ पर मेरे ट्रक से रिलेटेड भी चीज है। ट्रक की वैल्यू क्या है मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेती हूँ ताकि मैं लिखना ना भूल जाऊं, दैट इज 5600। अब मुझे क्या करना है, नथिंग एल्स, इन चीजों को पहुंचाना है मेरी बैलेंस शीट के अंदर। अब मैं जितने भी बैलेंसेस लिखने वाली हूँ, हर बैलेंस में क्लोजिंग बैलेंस लिखने वाली हूँ एंड यहाँ पर एक चीज क्लियर है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस आप लिख रहे हो ये अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस है, एडजस्टमेंट्स इसके अंदर आपको ही करनी है। अब सबसे पहली चीज क्या गिवन है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। इन्हीं दोनों चीजों को मैं मेरी बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले लिखने वाली हूँ, दैट इज कैश इन हैंड। क्या लिखने वाली हूँ यहाँ पर, कैश इन हैंड देन कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना है आप लोगों का, क्लोजिंग वाला पूछ रही हूँ, कैश इन हैंड क्लोजिंग वाला कितना है, दैट इज योर 450 रुपीज। कैश एट बैंक कितना है, 2430। कैश एट बैंक कितना है आप लोगों का, 2430। इतनी बात क्लियर हो गई, इजी था, सिंपल था। क्या चीज याद रखनी है, कैपिटल हमेशा ओपनिंग वाली लिख लेना, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की, बाकी चीजें क्लोजिंग वाली लिख लेना, लेकिन एडजस्टमेंट को कंसीडर करके चलना है। याद रहेगा, स्टार मार्क करके लिख लो, कैपिटल ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की लिखना, बाकी बैलेंसेस क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की लिखना, लेकिन एडजस्टमेंट्स को कंसीडर करके। वापस चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, और क्या क्या चीजें हैं मेरे पास। स्टॉक है, स्टॉक कितने का है, 4680 का, यहां पर लिखेंगे स्टॉक एंड अमाउंट कितनी है, 4680। आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या दिया है। यहां पर नेक्स्ट दिया है डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट कितनी है, 4620। कितनी है अमाउंट, 4620। मेरे साथ चलो क्वेश्चन के अंदर, डेटर्स को लिख करके आते हैं 4620। यहां पर लिख रही हूं डेटर्स एंड अमाउंट क्या लिखेंगे, 4620। अंदर क्यों लिख रही हूं अमाउंट, क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है एंड बैलेंस शीट हर एडजस्टमेंट को कंसीडर करके चलती है। अब डेटर्स में से क्या करना है, मुझे क्या दो एडजस्टमेंट गिवन है। पहली एडजस्टमेंट है मेरे बैड डेट्स की। क्या है मेरी पहली एडजस्टमेंट, बैड डेट्स की। कितने के हैं बैड डेट्स, मेरे 120 के। तो यहां पर मेरे डेटर्स का बैलेंस क्या रह गया, दैट इज 4500। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या गिवन है, मुझे रिजर्व ऑन डेटर्स की एडजस्टमेंट गिवन है। क्या है, एट द रेट 5%। कितना परसेंट है, 5%, दैट इज 225। अब मुझे बताएंगे नेट अमाउंट क्या है, इसको लेस कर लो, 4500 माइनस 225 विल बी 4475। क्या फाइनल अमाउंट आ रही है, 4475। इसको हम लोग लिखेंगे हमारे आउटर कॉलम में, दैट इज आवर फाइनल अमाउंट आफ्टर कंसीडरिंग योर एडजस्टमेंट। बात क्लियर है, चीजें समझ आ रही हैं, सारी चीजें सेम है जैसे हम लोग पुराने तरीके से हमारी बैलेंस शीट बनाते थे वैसे ही बना रहे हैं। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस लिया, साथ में उनके एडजस्टमेंट्स को जस्ट मैंने कंसीडर किया, नथिंग एल्स, कुछ भी इसके अंदर हार्ड नहीं है। अब इसके बाद मुझे नेक्स्ट क्या चीज गिवन है, दैट इज माय फर्नीचर। फर्नीचर गिवन है, फर्नीचर की अमाउंट कितनी गिवन है, 250 रुपीज। बात क्लियर है। अब क्या बोला क्वेश्चन है, इस पे आपको डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। डेप्रीसिएशन की परसेंटेज क्या है, 10%। तो अब इसका 25 रुपीज का डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया। आपके फर्नीचर की अमाउंट क्या रहेगी, 225। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट चीज आपको यहां पर क्या गिवन है, दैट इज योर ट्रक। ट्रक की अमाउंट कितनी है, 5600। अब इस पर भी आपको डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%, कितनी अमाउंट आएगी, 560। अब लेस कर लो एंड अपने ट्रक की फाइनल अमाउंट देख लो, दैट विल बी 5040। इतनी बात क्लियर है या फिर नहीं। यहां पर मेरी हर एक चीज एडजस्ट हो चुकी है। लायबिलिटी साइड मुझे एक ही चीज गिवन थी, दैट इज माय क्रेडिटर्स। एंड क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर्स की अमाउंट क्या थी, 4350। क्वेश्चन ने मुझे क्लोजिंग बैलेंस जो क्रेडिटर्स का गिवन किया था वो था मेरा 4350। इसी के साथ आप लोग यहां पर आपके क्वेश्चन के अंदर हर एक चीज को कर चुके हैं। जल्दी से कैलकुलेटर उठा लो एंड मेरे साथ साथ टोटल लगा रहा हूं, चेक करो कि आपके बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ रहा है या फिर नहीं। अगर टोटल इक्वल आ गया तो आपको क्या समझना है कि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर टोटल इक्वल नहीं आया तो मान लेना कि यहां पर आपने कोई ना कोई मिस्टेक जरूर किया। जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ एंड टोटल करना स्टार्ट कर दो। टोटल करने
करने से पहले यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर आपका 4275 है। क्या आएगी यहाँ पर अमाउंट आपकी 4275। दिस इज माय कैलकुलेशन मिस्टेक। आपका 4475 की जगह 4275 आएगा। 4500 को जब हम लोग माइनस करेंगे इसमें से 225 को, देन इट विल बी 4275। अब टोटल करना स्टार्ट करो एंड अपनी अमाउंट को फिल कर दो। एंड यहाँ पर मेरा टोटल क्या आ रहा है 17100। दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है, इसीलिए मैंने दोनों साइड पर इस टोटल को लिख दिया है। एंड हेंस यहाँ से प्रूव होता है कि मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है, बिल्कुल एक्यूरेट है। यहाँ पर ध्यान से अपने कैलकुलेशन को करेक्ट कर लेना। अगर आप लोग कैलकुलेशन मेरी वाली नोट डाउन कर रहे हो, यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक क्या किया, माइनस करके गलत अमाउंट लिख दी। 4275 लिखना था, मैंने 4475 लिख दिया था। इसको अपनी नोटबुक के अंदर करेक्ट कर लेंगे। सो दिस वाज योर क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए, हर एक चीज आप लोगों को यहाँ पर क्लियर है। आगे बढ़ेंगे वीडियो के अंदर एंड यहां से हम लोगों को स्टार्ट करना है हमारा एक नया कॉन्सेप्ट विच इज यूज ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इन पार्टनरशिप। अगर आपका बिजनेस एक पार्टनरशिप बिजनेस है एंड वहां पर आप लोग सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग को किस तरीके से करना पड़ेगा। अगेन 90% चीजें आपकी सेम है, कुछ चीजें आपकी डिफरेंट है। जो चीजों में आपका डिफरेंस आ रहा है वो चीजें मैं यहां पर आप लोगों को सिखाने वाली हूं। ध्यान से समझना, आपको सबसे पहले स्टेप पर क्या करना है, कैपिटल को ही कैलकुलेट करना है बाय प्रिपेयरिंग योर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये चीज आपको ऑलरेडी आती है। उसके बाद अगेन आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है, वो ही बनाना है जो आप पहले से क्वेश्चंस में बनाते आ रहे हो। लास्ट में एक नई चीज ऐड होती है, यहां पर आपको एप्रोप्रिएशंस को कंसीडर करना है। आपको एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो अकाउंट मैं आपको बनाना सिखाने वाली हूं, सो डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं, इन चीजों को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है वो चीजें यहां पर सीखने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, सुभाष गुप्ता एंड बाबू गुप्ता आर इक्वल पार्टनर। दो पार्टनर है एंड दोनों ही पार्टनर्स का रेशियो इक्वल है। एंड यहां पर क्या बोला, वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं। दिस इज योर बैलेंस शीट। उसके बाद यहां पर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है एंड यहां पर क्या बोला, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कौन सा, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इतनी बात समझ आई। अब द थिंग इज, ये जो बैलेंस शीट है ये आपकी कौन सी बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि 1 अप्रैल की बात बता रहे हैं। तो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल तो मिल चुकी, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो मैं धीरे धीरे अपनी पजल को सॉल्व कर रही हूं। सबसे पहले मैं यहां पर मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करूंगी। यहां पर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन डेट चेक करके आते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्लोजिंग डेट क्या है आपकी 31 मार्च 2013। इसको यहां पर नोट डाउन कर देंगे 31 मार्च 2013। बात क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, हर एक चीज को पिक करते हैं, यहां पर नोट डाउन करते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। यहां पर लिखेंगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। नेक्स्ट लिखेंगे कैश एट बैंक। मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते रहना ताकि चीजें आप लोगों को क्लियर होती रहे। अमाउंट क्या है इनकी 1400 एंड 15800। 1400 एंड 15800। चलो वापस क्वेश्चन में नेक्स्ट चीज को पिक करते हैं, दैट इज योर क्रेडिटर्स 21200। क्या अमाउंट है 21200। किस चीज के हैं ये, आपके क्रेडिटर्स के। यहां पर हम लोगों ने नोट डाउन कर दिए हमारे क्रेडिटर्स। चलो वापस क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट चीजों को पिक करते हैं। नेक्स्ट है यहां पर स्टॉक 36700। यहां पर नोट डाउन करते हैं 36700। किस चीज के, आपके स्टॉक के। यहां पर लिख दिया हम लोगों ने स्टॉक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीजों को पिक करते हैं। स्टॉक के बाद यहां पर क्या गिवन है, डेटर्स 66300। यहां पर नोट डाउन करेंगे 66300। किस चीज के, आपके डेटर्स के। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट यहां पर क्या गिवन है, आपके बिल्स पेबल 600। क्या है, बिल्स पेबल 600। यहां पर लिख दिया बिल्स पेबल। नेक्स्ट आपको 8800 के बिल्स रिसीवेबल गिवन है। यहां पर लिख दिए बिल्स रिसीवेबल, वो भी 8800 के। वापस चलो क्वेश्चन में, क्या बिल्स रिसीवेबल के बाद और कुछ चीजें गिवन है, यस, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। क्या बोला यहां पर, आपको क्वेश्चन में बोला कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है नीचे, ये सारे आपके क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की है। बट जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, इन्होंने मुझे क्या बोला, प्लांट एंड मशीनरी है चाहे फर्नीचर एंड फिक्सचर है, उस पर डेप्रिसिएशन लगा दो 10%। मेरे माइंड में तुरंत क्वेश्चन आएगा कि इन्होंने मुझे इस चीज का बैलेंस तो दिया ही नहीं है। तो अब
मुझे इसका क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या मैं उस पर उठाकर डेप्रिसिएशन लगा लूं या मैं उसकी वैल्यू को उठाकर डेप्रिसिएशन माइनस करके तब लिखूं, क्या करूं? तो यहां पर आप लोगों का आंसर ये है कि आपको अगर इन्होंने कहा डेप्रिसिएशन लगाओ, यानी कि इनके कहने का मतलब है जो एसेट आपकी पुरानी थी वो इस साल भी है, जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में थी वो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में भी है। अब द थिंग इज, सेकंड क्वेश्चन इज, क्या मैं इन वैल्यूज में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं? नहीं। पहले जो इसका प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है वहां पर ही मैं आपको ये चीज समझा कर आई हूं कि आपके जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होते हैं वो एडजस्टमेंट को कंसीडर नहीं करते। बैलेंस शीट तो एडजस्टमेंट कंसीडर करती है लेकिन आपके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कंसीडर नहीं करते। तो मैं प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर एज इट इज उठा करके ले जाऊंगी, दैट इज 80,000 एंड 5,000। यहां पर लिख देंगे 80,000 एंड 5,000। 80,000 है प्लांट एंड मशीनरी के, 5,000 है फर्नीचर एंड फिक्सचर के। इतना काम हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपकी हर एक चीज कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट में आप लोग क्या करेंगे, आपके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की टोटलिंग एंड उसकी बैलेंसिंग। माय टोटल इज 214,000, दोनों साइड इसी टोटल को लिखेंगे 214,000। अब यहां पर कैलकुलेट करनी है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर को लिखना है कैपिटल के नेम से एट द एंड एंड दिस विल बी माय बैलेंसिंग फिगर एंड द अमाउंट इज 192,200। अमाउंट क्या आएगी? 192,200 इज द बैलेंस ऑफ योर क्लोजिंग कैपिटल। इतना काम हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना होता है, मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होता है। क्या करना होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होता है। मेरे साथ साथ एक बार क्वेश्चन में चलो एंड वहां पर अपनी नेक्स्ट स्टेप को देखकर आते हैं कि क्वेश्चन ने मुझे नेक्स्ट स्टेप पर क्या करने के लिए बोला है। यहां पर बोला है एसर्टेन द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो कि मैं बना चुकी हूं, एंड कैपिटल अकाउंट्स। इन्होंने मुझे क्या बोला, आपको कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहां पर मेरे कैपिटल अकाउंट्स को बना लेती हूँ। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है कि यहां पर सुभाष गुप्ता ने 10,000 रुपए की ड्राइंग की एंड आपके बाबू गुप्ता ने आपकी यहां पर 8,000 की ड्राइंग्स की। तो अब सबसे पहला काम मैं क्या करूंगी, यहां पर मेरे कैपिटल अकाउंट्स को प्रिपेयर करूंगी। क्या कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। स्टार्ट करेंगे फॉर्मेट बनाना। यहां पर क्या क्या नाम है, सुभाष एंड बाबू। यहां पर मैं फिल कर रही हूं इनके नेम्स को, दैट इज सुभाष एंड बाबू। दोनों साइड इसको फिल कर लेंगे। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर कैपिटल अकाउंट, सुभाष एंड बाबू। क्या बना रहे हैं हम लोग, हमारे कैपिटल अकाउंट्स। क्या बन रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे कैपिटल अकाउंट्स को हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। फॉर्मेट क्या होता है हमारे कैपिटल अकाउंट्स का, दैट इज पर्टिकुलर्स, देन आपके पार्टनर्स के कॉलम। आप आपके अमाउंट के कॉलम को उतने इक्वल कॉलम से उतने इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करेंगे जितने आपके पार्टनर्स हैं। अब यहाँ पर मेरे पास कितने पार्टनर्स है, 2, तो मैंने मेरे अमाउंट के कॉलम को 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड किया है। बात क्लियर है। अब मेरा पार्टनर्स कैपिटल स्टार्ट कहां से होता है, बाय बैलेंस बीडी से। आई होप ये चीजें आपको ऑलरेडी आती है, ये आप लोगों का बेसिक्स है। ओपनिंग कैपिटल से यहां पर हम लोग हमारे कैपिटल अकाउंट्स को स्टार्ट करते हैं। अब ओपनिंग बैलेंस की बात हो रही है तो मुझे चाहिए ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। क्या चाहिए मुझे यहाँ पर, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस चाहिए। अब ओपनिंग कैपिटल बैलेंस कहां से मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट से। तो ये रही मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग कैपिटल ये रही, अमाउंट्स पिक कर लो, दैट इज 80,000 एंड 80,000। यहां पर फिल कर देंगे अपनी अमाउंट को, दैट इज 80,000 एंड 80,000। इतनी बात समझ आ गई। दोबारा ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ने मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए बोला, मैं बना चुकी हूँ। उसके बाद क्वेश्चन ने मुझे कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला। कैपिटल अकाउंट मतलब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये रहा मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, बट अमाउंट के उतने कॉलम जितने आपके पार्टनर्स है। अब कैपिटल अकाउंट है तो बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। इतनी बात समझ आ रही है। अब यहां पर मैंने ओपनिंग कैपिटल बैलेंस लिखना था, तो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलेगा। मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में गई जो मुझे क्वेश्चन ने प्रोवाइड की, वहां से अपने ओपनिंग बैलेंसेस को पिक किया एंड यहां पर उसको नोट डाउन कर दिया। इतनी बात समझ आई। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, जिस भी रीजन से मेरी कैपिटल बढ़ती है उसको क्रेडिट करना है, जिस भी रीजन से कैपिटल कम होती है उसको डेबिट करना है।
अब कैपिटल कम क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग्स हुई होंगी। क्या हुआ होगा, यहाँ पर ड्राइंग्स हुई होंगी, इसलिए ड्राइंग्स को मैं कर रही हूँ डेबिट। किस पर्सन ने कितनी ड्राइंग्स की है कौन बताएगा, क्वेश्चन बताएगा। चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, वहां से अपनी ड्राइंग्स के अमाउंट को पिक करते हैं, दैट इज यहाँ पर 10,000 एंड 8,000। फिल करके आएंगे इस अमाउंट को, दैट इज 10,000 एंड 8,000, यहाँ पर कर दिया नोट डाउन 10,000 एंड 8,000। क्या इसके अलावा आपको कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज करने वाली कोई आइटम, कोई ट्रांजैक्शन नजर आ रही है? यस। क्या ट्रांजैक्शन है वो, आपकी प्रॉफिट की अमाउंट। अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो उससे आपके पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, अगर आपका लॉस हुआ है तो उससे आपके पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। बट क्या आपको कहीं पर भी क्वेश्चन ने प्रॉफिट दिया है? नहीं। प्रॉफिट निकालना किसका काम है? आपका। कैसे निकालते? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो यहीं से मुझे डायरेक्शन मिली है कि मुझे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा। मैं यहां पर प्रिपेयर कर रही हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज माय पर्टिकुलर्स एंड दिस इज माय अमाउंट। बात क्लियर है? फॉर्मूला याद है आप लोगों को? क्या फॉर्मूला होता था? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल एंड माइनस आपकी ओपनिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल क्या आप लोगों के पास है? यस। कहां से आएगी? आपके क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से। कितनी अमाउंट है? 192200। जाकर के इसको लिखते हैं 192200। अब क्या आपके पास ड्राइंग्स है? यस। टोटल ड्राइंग्स कितनी आपकी? एक 10,000 की ड्राइंग्स है, एक 8,000 की ड्राइंग्स है। टोटल ड्राइंग्स है आपकी 18,000। इतनी चीज क्लियर है? सिंपल है या फिर नहीं? मेरे पास दो ड्राइंग्स थी, इसीलिए मैंने दोनों ड्राइंग्स की अमाउंट लिखे, ऐड ऑन करके आउटर कॉलम में लिख दिया। अब यहां तक अपने अमाउंट को ऐड करेंगे एंड इसको फिल करेंगे। 210200 क्या अमाउंट आएगी आपकी? 210200। अब क्या क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी एडिशनल कैपिटल गिवन है? नहीं, एडिशनल कैपिटल नहीं है। क्या आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है? यस। मुझे क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दी है, दैट इज 80,000 एंड 80,000। दो कैपिटल्स मुझे दिए हैं, वो भी ओपनिंग। कहां से पिक की अमाउंट? मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट से। ओपनिंग बैलेंस शीट कहां थी? मुझे मेरे क्वेश्चन ने ही प्रोवाइड की थी ओपनिंग बैलेंस शीट, एंड ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर रहने वाली कैपिटल को मैं ओपनिंग कैपिटल कहती हूँ, दैट इज 1,60,000। कितनी है टोटल अमाउंट? 1,60,000। यहां पर डिडक्ट करो, दैट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा? वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अमाउंट क्या आ रही है यहाँ पर आप लोगों की? 50200। अमाउंट क्या आएगी? 50200। अभी मेरा क्या कैलकुलेट हुआ है? जस्ट ग्रॉस प्रॉफिट। अभी इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करनी बाकी है। क्या करना है यहाँ पर? मेरी एडजस्टमेंट्स को करना है, एंड एडजस्टमेंट्स मुझे कहाँ मिलेगी? मेरे क्वेश्चन के अंदर। एडजस्टमेंट्स में क्या था? ये बेसिक चीजें मैं कर चुकी हूँ, यहाँ पर इसको कट कर देते ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि इन इंफॉर्मेशन का कोई भी काम नहीं है। यहां से देखो, आपको बोला प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर पर डेप्रीसिएशन लगाना है 10% का। तो ये मेरी एडजस्टमेंट हुई। डेप्रीसिएशन लगाएंगे, दैट विल बी 8,000 एंड नेक्स्ट विल बी 500। क्या क्या डेप्रीसिएशन है? 8,000 एंड 500। यहां पर नोट डाउन करेंगे क्या क्या चीजें आप लोगों की। 8,000 नोट डाउन करते हैं, अमाउंट लिखेंगे 8,000 एंड 500। टोटल क्या होगा आपका? 8,500। किस चीज के लेस कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पर डेप्रीसिएशन के। क्या कर रहे हैं? यहाँ पर डेप्रीसिएशन के माइनस कर रहे हैं एट द रेट 10%। क्या क्या चीजें आपकी? प्लांट एंड मशीनरी एंड नेक्स्ट है आप लोगों का फर्नीचर। इतनी बात क्लियर है? यहाँ पर हमने इसके डेप्रीसिएशन को कर दिया माइनस। क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग एडजस्टमेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं। आगे बढ़े क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट एडजस्टमेंट को चेक करते हैं एंड अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्या क्वेश्चन ने मुझे इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट दी है? नहीं। क्या क्वेश्चन में कोई और एडजस्टमेंट नजर आ रही है? नहीं। तो मुझे क्या करना है? अभी इसी से मेरा फाइनल आंसर निकालना है एंड कैलकुलेट करना है यहां पर मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। माई नेट प्रॉफिट विल बी 41700। कितनी अमाउंट आ रही है? 41700। अब एक और चीज यहां पर सीखने वाली है, ये जो नेट प्रॉफिट आए, पहली चीज तो यहां पर नोट डाउन कर देंगे, जो 41700 है दैट इज योर नेट प्रॉफिट। अब द थिंग इज, ये जो 41700 है ये आपके दोनों पार्टनर्स का है, सुभाष का भी है एंड बाबू का भी है। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि ये प्रॉफिट मेरा है, ये कह रहा है नहीं ये प्रॉफिट मेरा है। तो अब आप इनके बीच में कैसे इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे? आप बोलेंगे आप दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं, तो आप इस प्रॉफिट का आधा आधा कर, एंड आधा आधा कितना
होगा 20850 एंड इसको भी कितना मिलेगा 20850। बात क्लियर है, डाउट क्लियर हो गया। अब ये प्रॉफिट दोनों ही पार्टनर्स का था, दोनों पार्टनर्स का अलग अलग निकालना पड़ेगा क्योंकि मैं कैपिटल अकाउंट बना रही हूं। अब दोनों पार्टनर्स लड़ रहे थे कि मुझे चाहिए और मुझे चाहिए, तो यहां पर आपने क्या किया, आपने इनका आधा आधा प्रॉफिट बांट दिया। क्वेश्चन ने खुद कहा था ये दोनों आपके इक्वल पार्टनर्स है, तो प्रॉफिट कितना है 20850 एंड 20850। अब इसका मैं क्या करने वाली हूं, मेरे कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखने वाली हूं। कहां लिखेंगे, यहां पर 20850, यहां पर भी लिखेंगे 20850। किस नेम से लिखना है, बाय प्रॉफिट के नेम से। किस नेम से लिखेंगे, बाय प्रॉफिट के नेम से, दैट इज माय वर्किंग नोट। अब यहां पर मेरी हर एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, हर एक चीज में यहां पर नोट डाउन कर चुके। लास्ट काम क्या रहता है, दैट इज टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। अब हम लोग यहां पर हमारा टोटल करेंगे एंड अपनी बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करेंगे। यहां पर मेरा क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, दैट इज 100850 एंड सेकंड पार्टनर का भी यही टोटल है 100850। अब क्योंकि ये टोटल मेरा बड़ा है तो इसी टोटल को मैं मेरे डेबिट साइड में लिखने वाली हूँ। क्या है हम लोगों का टोटल 100850, दोनों ही पार्टनर्स का टोटल सेम है, इसीलिए हम लोगों ने दोनों साइड सेम ही टोटल को लिख दिया है। अब लास्ट काम क्या है, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर को किस तरीके से लिखा जाता है, टू बैलेंस सीडी। कैसे लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर को, टू बैलेंस सीडी, दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। जल्दी से अपनी बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करते हैं एंड यहां पर अपनी अमाउंट को लिखते हैं। बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, दैट इज 90850 एंड नेक्स्ट क्या होगी आप लोगों की 92850। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर एंड यहां पर आप लोगों का क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इजी एंड सिंपल सा आप लोगों का क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। समराइज करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, मुझे मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन थी जहां से मैं मेरी ओपनिंग कैपिटल को पिक कर सकती थी, बट मुझे क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं थी। अब क्योंकि मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल नहीं थी तो मुझे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ा जिससे कि मुझे मेरी कैपिटल मिल सकी। उसके बाद नेक्स्ट मैंने मेरे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जहां से मैं मेरे प्रॉफिट को पिक करके पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर पाई हूं। अब मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए बनाया क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला एंड यहां पर मुझे हर वो चीज लिखनी है जिससे मेरी कैपिटल इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है। अब क्योंकि प्रॉफिट चाहिए था, क्योंकि इससे मेरी कैपिटल इंक्रीज होती है, इसीलिए प्रॉफिट को निकालने के लिए मैंने मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है, इजी एंड सिंपल सा आप लोगों का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगेन आपका सिमिलर क्वेश्चन है, इजी एंड सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा स्पीड से करेंगे क्योंकि जस्ट हमको प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट्स हम लोग सीख चुके हैं। रीड करते हैं हमारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर यहां पर क्या बोला गया है, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं एंड उनके रेशियोज आपको गिवन है, दैट इज 3:2:1। उसके बाद यहां पर आपको 31 मार्च 2012 की बैलेंस शीट गिवन है। अब माइंड के अंदर कंफ्यूजन होगी, ये 31 मार्च 2012 अगर है तो ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट है या फिर मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट है। ध्यान से समझते हैं, यहां पर हमें अकाउंटिंग किस ईयर की करनी है, दैट इज 31 मार्च 2013 की करनी है। तो 31 मार्च 2012 मेरा क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस। तो यानी कि ये बैलेंस शीट मेरी कौन सी है, दैट इज योर ओपनिंग बैलेंस शीट। इतनी बात समझ आ गई। अगर मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट दी है तो यानी कि मेरे पास ओपनिंग कैपिटल भी है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे एंड चेक करेंगे क्या मुझे क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, नहीं। क्या क्वेश्चन ने मुझे कहीं पर भी क्लोजिंग कैपिटल दी है, नहीं। तो क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा, मुझे मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर नोट डाउन कर रही हूँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड कैसे नोट डाउन करना है, एज ऑन 31 मार्च 2013। इतनी बात समझ आई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मुझे चीजों को पोस्ट करना है एंड अपनी अकाउंटिंग यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को कंप्लीट करना है। सबसे पहले मुझे दिया है कैश, देन दिए हैं डेटर्स। इन दोनों ही चीज को जाकर के नोट डाउन करते हैं। कैश है आपके 1000 के, डेटर्स है आपके 16000 के, उसको मैंने एज इट इज यहां पर आकर के कर दिया नोट डाउन। वापस चलेंगे क्वेश्चन के अंदर एंड नेक्स्ट चीजों को पिक करते हैं, दैट इज योर स्टॉक एंड मशीनरी। क्या क्या चीजें हैं, 4000 के स्टॉक है एंड 24000 की आपकी मशीनरी है। दोनों ही चीजों को नोट डाउन कर लेंगे एंड अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन में वापस एंड अपनी नेक्स्ट चीजों को पिक करके यहां पर पोस्ट करते हैं। नेक्स्ट है यहां पर क्रेडिटर्स कितने के हैं, 3000 के। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, क्रेडिटर्स लिखने वाले हैं हम लोग, वो भी कितने के,
3000 रुपीज की। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीजों को देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या बोला, ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली विड्रू 4000, 2000 एंड 3000। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इन्होंने आपको ड्राइंग्स की बात बताई है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यानी कि यहां से क्या हो रहा है, आपका जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स था उसके जो भी कंपोनेंट्स थे, जो भी उसके अकाउंट्स थे, वो हम पोस्ट कर चुके हैं। इसके अलावा यहां पर कोई अदर अकाउंट नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पर और कोई इंफॉर्मेशन पोस्ट नहीं करनी है, तो अब लास्ट काम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। लास्ट काम क्या करना है, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। क्यों बैलेंसिंग करनी है, क्योंकि बैलेंसिंग से मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पर मिलेगी मुझे कैपिटल, एंड कैपिटल वो भी कौन सी, एट द एंड। एंड ये जो मेरी कैपिटल होगी, दिस विल बी माई बैलेंसिंग फिगर। पॉइंट क्लियर है? जल्दी से टोटल करते हैं एंड अपने टोटल को नोट डाउन करते हैं। माई टोटल इज 45,000 रुपीज। टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे आप लोगों का, 45,000 रुपीज। एंड अब बात करें क्लोजिंग कैपिटल की, देन इट विल बी 42,000 रुपीज। क्लोजिंग कैपिटल कितने की, आपके 42,000 रुपीज की क्लोजिंग कैपिटल है। अब यहाँ पर मेरी थोड़ी सी पजल सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बन करके रेडी है। मेरा काम धीरे धीरे इजी हो रहा है। अब वापस एक बार क्वेश्चन के अंदर जाएंगे एंड सबसे पहले मुझे चेक करना है क्वेश्चन ने मुझे क्या क्या बनाने के लिए बोला। सबसे पहले इन्होंने बोला आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। कोई बात नहीं, हम लोगों को बनाना आता है, हम लोग बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज यहाँ पर आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। ये बैलेंस शीट भी मुझे बनानी आती है, तो मैं इसको भी इजीली यहाँ पर बना लूंगी। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं अपने काम को। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बनाने है, सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को फ्रेम करते हैं, ताकि यहाँ से मैं मेरे अपने नेट प्रॉफिट को पिक कर पाऊं। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रही हूँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दिस विल बी माय पर्टिकुलर्स एंड दिस विल बी माय अमाउंट। अब अगर बात करें फॉर्मूले की, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल एंड नेक्स्ट माइनस क्या होती है आपकी ओपनिंग कैपिटल। देन आपका यहां पर जो आंसर आता है दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। इतनी बात समझ आई। अब स्टार्ट करते हैं इनकी वैल्यूज को पुट करना, ताकि मैं मेरे ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर पाऊं। सबसे पहले क्या चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कहां से मिलेगी मुझे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से, दैट इज योर 42,000 रुपीज। इसको जाकर के वहां पर कर देंगे पोस्ट। क्या करना है, वहां पर जाकर पोस्ट करना है। यहां पर नोट डाउन कर दिया 42,000 रुपीज। अब नेक्स्ट यहां पर क्या करना है, आपको ड्रॉइंग्स को ऐड करना है। क्या करेंगे नेक्स्ट काम, अपनी ड्राइंग्स को ऐड करना है। तो ड्राइंग्स को ऐड करने के लिए मुझे वापस क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे ड्राइंग्स की अमाउंट बताई है, दैट इज 4,000, 2,000 एंड 3,000। 4, 2 एंड 3 यहां पर हम लोग ऐड कर लेते हैं। 4,000, 2,000 and 3,000, that will be total will be your 9,000 रुपीज। टोटल ड्राइंग्स आपकी कितने की है, 9,000 की। सम अप करते हैं, यहां पर आप लोगों का टोटल क्या आएगा, that will be 51,000 रुपीज। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट काम करते हैं। अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दी है एडिशनल कैपिटल। क्या बोला, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड अब फॉर्मूले के अंदर नेक्स्ट मुझे क्या चीज दी है, एडिशनल कैपिटल। बट द थिंग इज क्वेश्चन ने मुझे कहीं पर भी कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं दी, तो यानी कि यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला, क्वेश्चन ने नहीं, मेरे फॉर्मूले ने क्या बोला, मुझे यहां से मेरी ओपनिंग कैपिटल को फिल करना है। तो ओपनिंग कैपिटल कहां मिलेगी मुझे, मेरी बैलेंस शीट के अंदर। कहां मिलने वाली ओपनिंग कैपिटल, बैलेंस शीट के अंदर। पार्टनर कितने हैं, ए, बी एंड सी। जल्दी से तीनों के कैपिटल्स को पिक करते हैं एंड उसको यहां पर नोट डाउन करते हैं। तो अब मैं आ गई मेरी बैलेंस शीट के अंदर। मैंने देखा ए की कैपिटल 20,000, बी की कैपिटल 10,000। मैं फ्लो में थी, मैं एग्जाम रूम में बैठी हूँ। फ्लो में मैंने क्या किया, 20,000 एंड 10,000 को यहां पर किया प्लस, 20,000 एंड 10,000 दैट विल बी योर 30,000। इस 30,000 को मैंने यहां से कर दिया माइनस। फ्लो में थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि हमारा पार्टनर सी भी है, तो क्या सी को बिना कैपिटल के आपने आपके पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर रख रखा, नहीं। क्या होगा यहाँ पर, आपको आपके इक्वेशन में जाकर के सी की कैपिटल को भी ढूंढना है। जब आप ध्यान से इस बैलेंस शीट को देख रहे होंगे तो आपको सी की कैपिटल एसेट साइड में दी होगी, यानी कि ये कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस है, दैट विल बी ट्रीटेड एज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बोल लो, ओवरड्रॉन बोल सकते हो, ठीक है। बात क्लियर है, ये आपके कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस है। अब अगर इसका नेगेटिव बैलेंस है तो इसका ट्रीटमेंट इनके हिसाब से अपोजिट होगा। जो ट्रीटमेंट में इनका करती हूँ उसका अपोजिट ट्रीटमेंट में इसका करूंगी। उन दोनों की कैपिटल मैंने क्या किए, जाकर के माइनस।
इसके कैपिटल को जाकर क्या करूंगी प्लस, क्योंकि ये अपोजिट साइड में लिखिए, अमाउंट है 2000 रुपीज। अब ध्यान से समझना इसको लिखना कैसे, मैं यहां पर आकर के 2000 रुपीज को ऐड कर रही हूं एंड लिखेंगे किस नेम से, ध्यान से समझना। अब मैं यहां पर मेरी एडिशनल कैपिटल को इरेज कर रही हूं क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे कहीं पर भी एडिशनल कैपिटल की बात नहीं बोली है। अब यहां पर मैं लिखूंगी कैसे, सीज ओवरड्राफ्ट। क्या लिखेंगे, सीज ओवरड्राफ्ट। यहां पर सी की जो ओवरड्राफ्ट है उस अमाउंट को हम लोग कर रहे हैं ऐड। अब यहां पर क्या आप इजीली आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कर पाएंगे या फिर नहीं, ध्यान से समझना। 51,000 प्लस 2,000 दैट विल बी 53,000। 53,000 माइनस 30,000 विल बी 23,000। क्या आ रहा है आपका, 23,000 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। इतनी बात समझ आई, इजी एंड सिंपल सा आप लोगों का सॉल्यूशन है। यहां पर नई चीज जो हम लोगों ने सीखी है वो ये है कि अगर किसी भी पार्टनर की कैपिटल अपोजिट साइड गिवन है, दैट इज आपकी एसेट साइड गिवन है, तब आप लोग वहां पर क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट अपोजिट करेंगे। जो ट्रीटमेंट आपने ए और बी के साथ किया, यहां पर ए और बी की कैपिटल माइनस हुई है तो सी की कैपिटल प्लस होगी, इसीलिए मैंने सी का ओवरड्राफ्ट आ करके प्लस कर दिया। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अभी यहां तक मेरा क्या कैलकुलेट हुआ है, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। अब मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है, मुझे अपनी एडजस्टमेंट्स के साथ डील करना है, इसीलिए मैं यहां पर नोट कर रही हूं एडजस्टमेंट्स। क्या करना है मुझे, एडजस्टमेंट्स के साथ उनका ट्रीटमेंट करना है। चलते हैं क्वेश्चन के अंदर एंड चेक करते हैं मुझे क्या क्या एडजस्टमेंट्स गिवन है। सबसे पहले मैं मेरा पूरा क्वेश्चन यहाँ पर्सनल यूज तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पर बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5% पर एनम। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका खर्चा है एंड खर्चे आपके माइनस होते हैं। बात क्लियर है? प्रीवियस वीडियो अगर बहुत अच्छे से देखिए, वहां पर मैंने आपको समझाया था जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं आपके डिडक्ट होते हैं, यानी कि माइनस होते हैं। जितनी भी आपकी इनकम गेन्स होते हैं या प्रॉफिट्स होते हैं वो आपके आकर के ऐड होते हैं। बात क्लियर है? अब यहाँ पर 5% कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले जाकर के मैं क्या करूंगी, आगे चलेंगे यहाँ पर लिखेंगे लेस। क्या लिखेंगे? लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 20,000 का 5% विल बी 1,000, 10,000 का 5% विल बी 500। दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिया, दैट इज 1,500, उसको आकर के कर दिया माइनस। यहां तक कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब माइंड में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सी की कैपिटल का इंटरेस्ट का हमको क्या करना है। क्वेश्चन आगे खुद आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। आगे आपको यहां पर क्या बोला गया, एंड इंटरेस्ट एट द सेम परसेंटेज इज चार्ज ऑन द ओवरड्रॉन कैपिटल। जो सी की ओवरड्रॉन कैपिटल है, सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको उस पर भी चार्ज करना है। अब यहाँ पर 2,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 100 रुपीज। एंड ये जो 100 रुपीज है, इसको मैं जाकर के कर दूंगी ऐड। क्या करेंगे 100 रुपीज को, इसको मैं जाकर के कर दूंगी ऐड। अब लॉजिक समझना, मैंने इसको यहाँ पर ऐड क्यों किया, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्रॉन कैपिटल ऑफ सी। कितनी कैपिटल है उसकी 2000, इसका किया है मैंने एट द रेट 5%। बात क्लियर है? अब ध्यान से समझना मैंने इसको ऐड क्यों किया है। मैंने क्या कहा था, ए और बी का जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, सी का उससे अपोजिट करना है। क्यों? क्योंकि सी बहुत होशियार बन रहा था, वो अपोजिट साइड जाकर के बैठा है, तो उसको हर बार ट्रीटमेंट भी अपोजिट ही मिलेगा। अब ए और बी का जो इंटरेस्ट है वो मेरा खर्चा है। खर्चा है तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको माइनस, इसीलिए मैंने इसको माइनस किया। अब सी जो है मेरे बिजनेस से पैसा उधार लेकर गया है, तो वो मेरे बिजनेस को इंटरेस्ट देगा, तो यानी कि मेरे बिजनेस की ये इनकम है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर कर रही हूँ ऐड। दोनों में से जिस तरीके से आपको याद रहता है, आप लोग याद रखिए लॉजिक को एंड अपने सॉल्यूशन को बिल्कुल एक्यूरेट करने। वापस चल रहे क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स को देखते हैं, उनको डील करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 4,800 एंड स्टॉक 600, यानी कि यहाँ पर डेप्रीसिएशन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेस। क्या करेंगे, लेस, दैट इज योर डेप्रीसिएशन। कितना कितना है, 4,800 एंड 600। ये है आपके मशीनरी का एंड ये है आपके स्टॉक का। टोटल करते हैं, बाहर लिखते हैं, यहाँ पर आपका टोटल कितना आएगा, दैट इज योर 5,600 को कर देंगे माइनस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर एंड चेक करते हैं कि यहाँ पर मुझे कोई और एडजस्टमेंट गिवन है, नहीं, मुझे यहाँ पर कोई और एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो मैं अपना यहाँ पर फाइनल आंसर निकालूंगी, दैट विल बी माय नेट प्रॉफिट। जल्दी से कैलकुलेट करते हैं अपने नेट प्रॉफिट को एंड यहाँ पर अपने आंसर्स को नोट डाउन करते हैं। चलिए यहाँ पर करते हैं 23,000
-1500, -5600 एंड प्लस 100 रुपीज। यहाँ पर ये आपका 5600 नहीं 5400 होगा। हम अगर 4800 प्लस 600 करेंगे दैट विल बी 5400। दैट इज माय कैलकुलेशन मिस्टेक। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने कैलकुलेटर साथ लेकर बैठेंगे, मेरे साथ साथ अपने कैलकुलेशन को क्रॉस चेक करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग चेक करेंगे दैट विल बी योर 16000। नेट प्रॉफिट कितनी अमाउंट का आएगा? आप लोगों का नेट प्रॉफिट आ रहा है 16000 रुपीज का। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एंड ना ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। अब क्वेश्चन का लास्ट काम जो बचता है दैट इज योर बैलेंस शीट। यहाँ पर मुझे क्या प्रिपेयर करनी है? मेरी बैलेंस शीट को हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर करने वाले हैं। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले मेरे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी होना चाहिए एंड ताकि मैं वहां पर अपने सॉल्यूशन को इजीली कर पाऊं। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर बैलेंस शीट को। एंड एक चीज आपको पता होगी, बैलेंस शीट कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग? हमारी कैपिटल से। एंड प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको क्या सिखाया था? कैपिटल हमेशा ओपनिंग लिखेंगे, बाकी सारी चीजें आपके क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से लिखेंगे। तो यानी कि यहाँ पर मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना, जस्ट मुझे अपनी कैपिटल को पिक करना है। ओपनिंग कैपिटल मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है? कैपिटल है मेरी 20,000 एंड 10,000 एंड सी की कैपिटल मेरी अपोजिट साइड लिखी हुई है दैट इज 2000। जाकर के इस कैपिटल को नोट डाउन करेंगे क्या क्या है। अब यहाँ पर क्या होगा? कैपिटल में काफी सारी चीजें ऐड होंगी, तो मैं हर पार्टनर के इंडिविजुअली यहाँ पर कैपिटल को कैलकुलेट करूंगी। एक ही कैपिटल की बात करते हैं, एक ही कैपिटल है 20,000 रुपीज। इसमें से हम लोग इसकी ड्रॉइंग्स को कर देंगे माइनस। ड्रॉइंग्स कितनी है इसकी? क्वेश्चन खुद बताएगा। चलते हैं क्वेश्चन के अंदर एंड इसकी ड्रॉइंग्स को चेक करके आते हैं। एक ही यहाँ पर ड्रॉइंग्स कितनी गिवन है? दैट इज योर 4000 रुपीज। कितनी ड्रॉइंग्स है? 4000 रुपीज। इसको यहाँ पर हम लोग कर देंगे लेस। अब यहाँ पर कैपिटल के अंदर हमारा नेट प्रॉफिट ऐड होता है, बट मेरे पास जो इसका नेट प्रॉफिट है वो अलग से नहीं है, मेरे पास खाली टोटल नेट प्रॉफिट है। क्या है मेरे पास? टोटल नेट प्रॉफिट है। मुझे इसमें से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ए का कितना है, बी का कितना है एंड सी का कितना है। रेशो क्या है इनका? 3:2:1। तो क्या अब आप इस 16,000 को 3:2:1 में डिवाइड कर सकते हैं? यस, दैट विल बी 8100, 5400 एंड 2700। तो अब यहाँ से अपने ए का नेट प्रॉफिट पिक करो दैट इज 8100 रुपीज। क्या है आप लोगों का नेट प्रॉफिट? 8100 रुपीज। इसको मैंने यहां पर आकर कर दिया ऐड। अब नेक्स्ट कैपिटल के अंदर मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड होता है। क्या होता है? कैपिटल के अंदर मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है, ड्राइंग्स के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये चीजें हमारी ऐड होती है, इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान से समझना। अब ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 1000 रुपीज। यहां पर मेरी ए की जो फाइनल कैपिटल है मैं इजीली कैलकुलेट करके बाहर लिख सकती हूँ। क्या फाइनल अमाउंट आ रही है? जल्दी से नोट डाउन करते हैं। इट विल बी 25100। अब सेम ही चीज मुझे बी के साथ करनी है। क्या करना है? सेम ही चीज मुझे बी के साथ करनी है। बी की कैपिटल कितनी है? दैट इज 10,000 रुपीज। उसकी ड्रॉइंग्स कितनी है? क्वेश्चन में जाकर चेक करेंगे। देन उसका नेट प्रॉफिट कितना है वो भी हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है एंड यहाँ पर इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी ऐड कर देंगे। जल्दी से इन सभी चीजों के अमाउंट्स को पिक करते हैं एंड यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। ड्रॉइंग्स है इसकी 2000 एंड यहाँ पर इसका प्रॉफिट है 5400। ड्रॉइंग्स 2000 एंड प्रॉफिट है 5400। ड्रॉइंग्स है इसकी 2000 एंड इसका प्रॉफिट है 5400 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका कितना है? इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 500 रुपीज। जल्दी से अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं एंड इसकी जो फाइनल अमाउंट है अपने आउटर कॉलम के अंदर आकर के लिखते हैं। इट विल बी 13900। क्या अमाउंट आएगी आप लोगों की? 13900। कैपिटल्स के काम मैं कर चुकी हूँ। ए की कैपिटल निकाल ली, बी की कैपिटल निकाल लिया। अब बारी है सी के ओवरड्राफ्ट कैपिटल की। यहां पर लिखेंगे सीज ओवरड्रॉन कैपिटल। क्या है ये? सी की ओवरड्रॉन है एंड ये क्या है? उसकी ओवरड्रॉन कैपिटल है। हम लोग यहाँ पर जस्ट लिखेंगे सीज ओवरड्राफ्ट। क्या लिखेंगे? सीज ओवरड्राफ्ट। अमाउंट क्या है यहाँ पर? उसकी 2000। अब क्योंकि ये अपोजिट साइड है तो इसकी हर एक चीज का काम अपोजिट होगा। सबसे पहले इसकी ओवरड्रॉन में इसके ओवरड्रॉन का हम लोग इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। क्या करना है? इसका इंटरेस्ट ऐड करना है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट कितनी है इसके इंटरेस्ट की? दैट इज 100।
अब बारी है ड्राइंग्स की। यहां पर मैं ड्राइंग्स माइनस करती हूँ तो अपोजिट वाले में क्या करेंगे, ड्राइंग्स को ऐड करेंगे। अपोजिट वाले में क्या करेंगे, ड्राइंग्स को ऐड। वहां पर मैं नेट प्रॉफिट को प्लस करती हूँ, यहां पर मैं नेट प्रॉफिट को माइनस करूंगी। इसका नेट प्रॉफिट कितना है 2700 एंड ड्राइंग्स कितनी है क्वेश्चन में चेक करते हैं। इसकी ड्राइंग्स है आपकी 3000 रुपीज। कितनी ड्राइंग्स है 3000 रुपीज को यहां पर करेंगे ऐड एंड फाइनल अमाउंट यहां पर कितनी आएंगे, दैट विल बी 2400 रुपीज। फाइनल अमाउंट क्या आएगी 2400 रुपीज। यहां तक आते आते हम लोगों ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ ए बी एंड सी की कैपिटल का यहां पर ट्रीटमेंट किया है। इसके अलावा जो भी चीजें करनी है वो अभी हम लोगों को करनी है। बाकी सभी चीजें जो मुझे पूरी करनी है वो मुझे मेरे कहां से करनी है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से। कहां से पूरा करना है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से। एंड हर एक चीज को नोट डाउन करने से पहले आपको क्या करना है, ये चीज चेक करनी है कि क्या इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट गिवन है या फिर नहीं। अब सबसे पहले यहां मेरे पास क्रेडिटर्स हैं 3000 के, मैं जाकर वहां पर अपने क्रेडिटर्स लिख दूंगी 3000 के। मैंने यहां पर लिखा क्रेडिटर्स एंड आगे अमाउंट लिख दिया दैट इज 3000 रुपीज। वापस चलते हैं अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। यहां पर नेक्स्ट आपको गिवन है कैश 1000, डेटर 16000। कैश 1000 यहां पर नोट डाउन करते हैं, कैश एंड डेटर्स। कैश है आपके 1000 के एंड डेटर्स है आपके 16000 के। इनसे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए इनकी अमाउंट को मैंने एज इट इज नोट डाउन किया है। उसके बाद आपको अमाउंट गिवन है स्टॉक एंड मशीनरी की। स्टॉक एंड मशीनरी की आपको अमाउंट गिवन है। स्टॉक है आपके 4000 के एंड मशीनरी यहां पर चेक करते हैं। मशीनरी की वैल्यू क्या है आप लोगों की, आपको यहां पर मशीनरी की वैल्यू दी है 24,000 रुपीज। क्या वैल्यू दी है 24,000 रुपीज। अब क्वेश्चन ये है कि मैं इनके अमाउंट को इनर कॉलम में क्यों लिख रही हूं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ने मुझे क्या दी थी, एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में जाकर देखते हैं। यहां पर डेप्रिसिएशन लगाया गया है मशीनरी पर, कितना 4800 का। मशीनरी पर जाकर डेप्रिसिएशन लगा देंगे 4800 रुपीज का। यहां पर लिख दिया 4800 लेस डेप्रिसिएशन। बात क्लियर है। यहां पर आप लोगों का कितना डेप्रिसिएशन है, यहां पर आपका डेप्रिसिएशन है 600 का, इसीलिए इसको यहां पर लेस कर देंगे। अपनी फाइनल अमाउंट्स को आउटर कॉलम के अंदर लिखेंगे। फाइनल अमाउंट्स कितनी आएगी यहां पर आप लोगों की 3400 एंड 19200। यहां पर अब हम लोग हर एक चीज को पोस्ट कर चुके हैं। बैलेंस शीट मेरी रेडी है। लास्ट काम क्या बचता है, मुझे टोटल करके जस्ट इतना चेक करना है कि क्या दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है या फिर यहां पर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है। एंड यहां पर मेरी दोनों साइड का टोटल आ रहा है 42,000। दोनों ही साइड का टोटल जो है वो मेरा सेम है, यानी कि यहां पर मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है, बिल्कुल एक्यूरेट हुआ है। दैट्स इट। यही आप लोगों के क्वेश्चन थे जो रिलेट करते थे हमारे पार्टनरशिप बिजनेस से। आई होप पार्टनरशिप बिजनेस के दोनों ही क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए हैं एंड साथ ही आप लोगों को इन क्वेश्चंस के अंदर बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर करना है ये चीज भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड बैलेंस शीट सेम नहीं होते हैं। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर हम चीजें तो सभी वो ही लिखते हैं लेकिन उसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते। वेयर जो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है वहां पर आप चीजें तो वो ही लिखते हैं लेकिन उनके अंदर उनकी साथ साथ आप लोग एडजस्टमेंट भी करते रहते हैं। सिर्फ यही इनके बीच में डिफरेंस है, बाकी आपका पूरा क्वेश्चन पूरा चैप्टर ये आप लोगों का इजी है। इस क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों का फर्स्ट मेथड भी कंप्लीट होता है, दैट इज योर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। आई होप ये मेथड बहुत अच्छे से क्लियर है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं एंड आपकी हर कंफ्यूजन को दूर कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपके हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट को कवर नहीं किया है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग इसके प्रीवियस पार्ट को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं एंड अपने कॉन्सेप्ट्स पर ग्रिप बना सकते हैं। चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है या फिर नहीं, क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं या फिर नहीं, रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।